अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गई न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जो अभी कानून जो है वो लागू हो गया क्या नहीं हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमें 5 साल ही रहना पड़ेगा, यानी कि ये मतलब है उनका कहने का हमें अभी 4 साल हो गए हैं या फिर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो क्या हमें निकाल दिया जाएगा कुवैत से। वो सारी चीज़ों के बारे में जो है सवाल जवाब कर रहे हैं और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपने तरीके वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे इस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 5 साल होने वाले हैं, तो क्या ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको घबराने की, टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनली इसको किसी भी तरीके से लागू नहीं किया गया है, अभी तो कुछ प्रोसेस बाकी है। अगर वो कंप्लीट होता है, गवर्नमेंट इस पर साइन करती है, तब उसको लागू किया जाएगा। और ये जो कानून है अगर ये लागू होता है तो इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का, जितनी भी कंपनियां हैं कुवैत के अंदर, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी और उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कानून पास ही नहीं हो कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी नया बंदा जाता है किसी भी कंट्री में तो उसको 1-2 साल तो उसी लैंग्वेज को सीखने में, काम को अपने सही तरीके से करने में लग जाते हैं। 1-2 साल फिर वो काम करेगा, उसके बाद में रिटर्न होएगा। फिर नया बंदा जाएगा, उस पर कंपनी खर्चा करेगी उसकी लैंग्वेज वगैरह में और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा सामान्य सुधारने में वक्त लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसके बिना पे जो हो सकता है, अगर इन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट सोचे तो ये कानून जो है वो लागू ना करेगी और उसके बाद में जो है जितना भी अभी चल रहा है, जितना भी 10 साल, 5 साल, 20 साल जो भी बंदा जैसे रह रहा है वो उसी तरीके से चलता रहेगा और इकामा वगैरह अपना टाइम टू टाइम रिन्यू कराते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी ये कानून लागू नहीं हुआ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी साल से रह रहे हैं या फिर आप नए वीज़ा पे, पुराने वीज़ा पे जो भी हैं, किसी भी तरीके से जाना चाह रहे हैं तो बेटेंशन होकर जाइए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में सफ़र करना चाहते हैं, आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ट्रैवलिंग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसका जो सामान वगैरह है उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे सामान हैं जो कि लोग लेके जा रहे हैं जो कि इलीगल तरीके से उनको वहाँ पे पास कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो आप ऐसा सामान ना लेके जाएं जिससे आपको पकड़ तकड़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर थोड़ा बहुत सामान है उसका तो फेंक दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा होता है तो उससे पूछताछ वगैरह और उसको फ़ौरन से पहले रिपोर्ट भी किया जाता है अगर किसी भी तरीके से पास हो जाता है अपनी कंट्री से। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।